हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है कि ना छी यहाँ सब कैसन वानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्का केम दिया छंती खमागनी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि के बारे में, वृषभ राशि के संपूर्ण जिंदगी के बारे में। वृषभ राशि के बारे में हम चर्चा करेंगे कि उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, फलदायी व्यवसाय उनके लिए कौन कौन से हैं जिस फील्ड में वो काम करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और कुछ धनार्जन कर सकते हैं। उनके लिए चर्चा करूँगा कि ज़िंदगी के कौन से वो वर्ष हैं जो खराब वर्ष हैं, भाग्योदय किस किस वर्ष में होने की संभावना है, लाभकारी रंग कौन सा है, शुभ रंग कौन सा है, तारीख कौन सा शुभ रहेगा, अंक कौन सा शुभ है, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा और भी आपको बहुत कुछ, उनके कुछ गुण, कुछ अवगुण, बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपसे एक वादा कर देता हूं कि आज से पहले इतनी लंबी, इतनी डिटेल्ड जानकारी आपको कभी नहीं मिली होगी वृषभ राशि की, जो आज मिलने वाली है। इस पर मैं 50 बुक से अध्ययन करने के बाद जो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है उसके बारे में आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो 10 साल में मैंने गेन किया है, उसका कुछ भाग आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये कोई साधारण बात नहीं है। मित्रों, आइए आपके साथ चर्चा आरंभ करता हूँ। और आज तक आपने जितनी भी वीडियो देखी सब भूल जाओ और आज जो आप देखने जा रहे हो ये समझ लो कि ये निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जो है सो आपके लिए विशेष अलग से लेकर के आया हूँ। मित्रों, आपको बता दूं कि इतना डिटेल जानकारी ले लेना और दे देना दोनों खेल नहीं है, दोनों बहुत ही ज़्यादा विकट है, दोनों बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान लोग ही ले भी सकते हैं इतना विकट जानकारी, और दे भी सकते हैं, क्योंकि सबके बस की भी बात नहीं है। आइए चर्चा को आरंभ करता हूँ वक्त को बर्बाद किए बिना। वीडियो के अंत में आप जरूर बताएं कि हमने जो जानकारी दी है वो कितना % आपको सच लगा। वैसे ये जिस सामान्य फलादेश है वृषभ राशि का, बाकी तो विशेष फलादेश जन्म कुंडली के आधार पर में ही होती है, जो कि फाइनल होता है, जिस पर भी डिसीजन लिया जाता है। लेकिन ये भी सामान्य फलादेश है जो 50 से लेकर के 90% तक आपके साथ ये मैच करेगी। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लिए कितना प्रतिशत सच रहा, 80, 90 या पूरे के पूरे 100%, 70% कितना रहा, हमें ज़रूर बताएं। मुझे कोई भी दुख नहीं होगा अगर आपके साथ नहीं भी मैच हुआ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 1% भी मैच नहीं हुआ, मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि सबका जन्म राशि, नाम राशि, लग्न, बहुत सारी चीज़ों पर में ये डिपेंड होता है। आइए चर्चा को आरम्भ करता हूँ। सबसे पहला वृषभ राशि वालों का सबसे पहली जो चीज़ें हैं वृषभ राशि वालों के लिए वो है व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करता हूँ कि ये ईमानदार होते हैं। ईमानदारी इनमें कूट कूट के भरी होती है। इन पर में कभी भी अगर आप चाहो तो इनको जांच कर सकते हो, परख कर सकते हो। ये अपनी ईमानदारी से पीछे नहीं हटेंगे। अगर कभी मान लो कि बाई चांस आपने कोई काम दिया इनको करने के लिए, काम से ही बात करता हूँ, रुपया पैसा का एक तरफ रहने देता हूँ, काम से ही बात करता हूँ। आप कल होकर के आओ, परसों होकर के आओ, अथवा काम दे करके और आप चले जाओ, काम दे करके आप चले जाओ, आप वहाँ पर में नहीं हो, फिर भी जब आप आओगे तो देखोगे कि जितना समय में काम जितना होना चाहिए था उतना काम हो गया। ये वृषभ राशि के ईमानदारी का प्रतीक है। ये वृषभ राशि वालों का एक विशेष व्यक्तित्व का प्रकार है। ये एक पैसा ही अगर आपने दे दिया उन्हें, 100 रुपये का सामान लाने के लिए 100 रुपये का पैसा दिया, 90 का सामान ही हो गया। आपने 100 जोड़ करके दिया था, 90 का ही हो गया। आप अनुभव करेंगे कि वो 10 रुपये जो बचे हैं वो पॉकेट में नहीं रखेगा वो बंदा, उसका वो कुछ खा पी नहीं जाएगा, आपको ला करके दे देगा। अगर वो कुछ खाता पीता भी है
तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको आ करके वो ज़रूर बताएगा जो उसने कुछ आपके पैसे खर्च कर दिए। इतने ईमानदार होते हैं। ईमानदार की ये सब छोटी छोटी परिभाषा है। जब बड़ा बड़ा कुछ सामने इनके सामने कोई चुनौती आएगी और आपके लिए अगर वो करने की अगर कोशिश करेंगे तो वो कर देंगे वो कुछ भी। और आप कभी सोच नहीं सकते कि आपके लिए वृषभ राशि के लोग क्या कर सकते हैं और ईमानदारी का लेवल जो है उनका वो कितना है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि दूसरा जो पॉइंट है इसका वो है कर्तव्यनिष्ठ। वृषभ राशि के लोग कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। अपने कर्म के प्रति, अपने काम के प्रति बिल्कुल पक्के होते हैं। वहाँ पर मैं पता नहीं क्यों जब से ये डेंगू हुआ है उसके बाद से मुझे हाफियाँ बहुत आती है, उबासी बहुत आती है। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना, मैनेज कर लेना, बुरा मत मानना। नहीं तो क्या करूं, मजबूरी है, आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाना है, डिमांड भी है आप लोगों का इतना ज़्यादा, और थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा। या तो ये वीकनेस के कारण अथवा पता नहीं किस चीज़ के कारण बहुत ज़्यादा उबासी आ रही है। तो वृषभ राशि के लोग जो हैं सो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, काम के प्रति हमेशा ईमानदार। एक तो ईमानदार हो गए, दूसरा कर्तव्यनिष्ठ। ये सब अच्छी बातें वृषभ राशि के बारे में सामने निकल के आ रही हैं। कुछ बुरी बातें भी हैं जो भी मैं आपको बताऊं। तो काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा ईमानदार होते हैं। जो अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने उनको कोई जिम्मेदारी डाल दी और आप चले गए, कोई देखने वाला नहीं है। अगर वो नहीं भी काम करें तो कोई देखने वाला नहीं है कि कितना समय लगा, नहीं लगा, क्या कैसे हुआ। लेकिन इनकी कर्तव्य निष्ठा ऐसी है, इनकी कर्तव्य निष्ठा ऐसी है कि ये बेईमानी कर ही नहीं सकते। ये बेईमानी कर ही नहीं सकते। ये अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से पीछे हट ही नहीं सकते। ये सब इनका कर्तव्य का जो है सो भार है, जिससे ये हमेशा अपना 100% देने में सक्षम होते हैं और हमेशा 100% जो है सो देते हैं। आपको मैं बता दूं कि कर्तव्यनिष्ठ के साथ साथ दृढ़ प्रतिज्ञ भी हैं। यानी कि अगर इन्होंने निर्णय ले लिया कि अगर मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, तो फिर दुनिया की सारी ताकत एक तरफ और वृषभ राशि वाला एक तरफ, वो करके छोड़ेगा। उसको करने से कोई नहीं रोक पाएगा और वो करके ही छोड़ेगा। आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आपके संपर्क में कोई भी वृषभ राशि का व्यक्ति है तो आप एक बार उसको जांचने की कोशिश करें, परखने की कोशिश करें, कोई चैलेंज लगा लें, कोई वादा कर लें और देखें। अगर उसने आपको बता दिया, बोल दिया कि मैं इस काम को करूँगा, फिर वो करेगा। क्योंकि प्रतिज्ञा भी कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं है, उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा है। दृढ़ भीष्म प्रतिज्ञा हो गई, भीषण प्रतिज्ञा हो गई। और उसने अगर ले लिया तो वो करके ही छोड़ेगा। अगर उसने कह दिया कि इस पहाड़ पर मैं चढ़ूँगा, तो चाहे अब उसके लिए जो हो जाए वो व्यक्ति उस पहाड़ पर मैं चढ़ेगा। अगर उसने कह दिया कि अब इससे मैं ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगा, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो बात नहीं करेगा। ऐसा प्रतिज्ञा। इसलिए वृषभ राशि वालों के साथ थोड़ा सा सही टर्म्स एंड कंडीशन रखना चाहिए। ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, इसलिए इनके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास ना करें। वृषभ राशि के लोग धीर वीर भी होते हैं। वीरता भी जो है सो इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। काफ़ी ज़्यादा वीर होते हैं। अगर कुछ है, कोई परेशानी आ गई, कोई संकट आ गई, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जहाँ पर में अब और लोगों का हृदय नहीं काम कर रहा है, हार्ट नहीं काम कर रहा है, लेकिन अगर वहाँ पर में कोई वृषभ राशि का लोग है तो वो उसमें कूद जाएंगे। ऐसा नहीं है कि डर उनको नहीं लग रहा है, लेकिन वीरता है, पराक्रम है, जिसके कारण से वो वहाँ पर में कूद जाएंगे और कूदने के बाद में उस परेशानी का हल निकाल करके ही वापस आएंगे। ये वृषभ राशि वालों का व्यक्तित्व है ना? कितना अच्छा। वृषभ राशि वाले लोग जो हैं सो दयालु भी होते हैं। ये भी इनके एक व्यक्तित्व का पार्ट है, दया। कोई दुश्मनी है, कहीं फंस गया परेशानी में, ये उधर से आ रहे थे,
अब वो ऐसा दुश्मन है जो हमेशा उनको परेशान करने की ही कोशिश करता है। वो दुश्मन ऐसा है कि हमेशा उनको नुकसान पहुंचाने में ही लगा रहता है। लेकिन ये आ रहे हैं कहीं से और उन्होंने देख लिया कि उसको वो परेशानी में फंसा हुआ है, उसको मदद करने वाला कोई नहीं है। वो समझ रहे हैं कि अगर मैं अभी इसको मदद ना करूं तो ये और परेशान हो जाएगा और इसमें मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करेंगे। वो उस दुश्मन को भी दयालुता के कारण, काइंडनेस के कारण मदद करेंगे। उसको उससे जो है सो फायदा होगा। दुश्मन को भी इनके दयालुता से ज़िंदगी में फ़ायदा का योग है और वहाँ से इनको फ़ायदा मिलने की पूरी संभावना जो है सो है। बड़े ही दयालु होते हैं। अगर ये खाना खा रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आ गया जो भूखा है, मांग दिया, अपना खाना छोड़ करके ये उसको देंगे। ये इनका स्वभाव होता है, ये इनका स्वभाव होता है। आपको मैं बता दूं कि दयालु के साथ साथ थोड़े से शुक्र है स्वामी, तो भोगी भी होते हैं। भोग करने में भी ये जो है सो पीछे नहीं हटते। जितना सुख हो, भोग हो, आनंद हो, पूरा करते हैं। उसमें थोड़ा सा भी जो है सो पीछे हटने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। चाहे वो स्त्री के साथ भोग हो, चाहे वो भोजन का भोग हो, चाहे वो सुख का भोग हो, कुछ भी भोग क्यों ना हो, ये भोग में पीछे नहीं हटते। बाकी भी सभी चीज़ों में अगर ईमानदार हैं, काम करने वाले हैं, तो भोग में भी जो है पीछे नहीं हटते। और आपको हमेशा देखने को मिलता ही होगा कि भोग, विलास, शुक्र का ही वो सब है और इनके मालिक शुक्र ही है। तो भोग विलास में ये कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और हमेशा उसके प्रति भी जो है सो समर्पित हो जाते हैं। अच्छा, वृषभ राशि वालों को आपने देखा होगा कि बड़े ही व्यवहारिक होते हैं। व्यवहार में जो है सो पीछे नहीं हटते, हमेशा व्यवहार में लगे रहते हैं, व्यवहारिक होते हैं। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, नहीं करना, इन चीज़ों को ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और आपको ये अनुभव भी होगा अगर आपके साथ कोई वृषभ राशि का रहता होगा, अथवा अगर आप खुद वृषभ राशि के हैं तो आप खुद ये देख लें कि आप कितने व्यवहारिक हैं। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ गया तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कोई बच्चा है उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कोई समकक्ष है, सेम एज का है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, आप जानते हैं इन चीज़ों को। और इन चीज़ों को जानने में आप बहुत ही आपको एक समाज में इन सब चीज़ों से एक अलग स्थान जो है सो प्राप्त हो रहा है, अलग एक व्यक्तित्व प्राप्त हो रहा है, एक अलग पद प्राप्त हो रहा है आपको। क्यों? क्योंकि आप व्यवहारिक हैं। दूसरा तो ये कलात्मक ही होते हैं। कला के क्षेत्र में किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, किसी को आर्ट पसंद है, कुछ भी, यानी कि कला के, आर्ट के फील्ड में कुछ भी वृषभ राशि वालों को कुछ ना कुछ चाहिए ही। ये कुछ ना कुछ इनके पास में उस टाइप का गुण जो है सो होता ही है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये स्थिर होते हैं। एक जगह अगर इन्होंने आसन जमा दी महात्मा की तरह तो फिर जमा दिया। अगर इनको चाहिए कि जो भी काम करें वो ऑफिशियल वर्क जो है, जो बैठ करके जो किया जाता है, वो काम अगर ये करेंगे तो उसमें इनको ज़्यादा सफलता मिलने का, ज़्यादा फायदा मिलने का योग रहता है। अगर ये ज़्यादा मार्केटिंग वगैरह का काम करेंगे, भाग दौड़ का काम करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है सो फायदे का योग नहीं रहता, क्योंकि इनका स्वभाव स्थिर का है, एक जगह बैठ करके काम करने का, और उसमें इनको ज़िंदगी में बहुत लाभ का जो है सो योग है। स्थिर के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये अगर कोई वृषभ राशि के अलावा कोई और व्यक्ति देख रहा है किसी वृषभ राशि वालों के लिए, तो आपको मैं ये बता देता हूं कि वृषभ राशि के लोग भरोसेमंद होते हैं, उन पर में विश्वास किया जा सकता है, वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और भरोसामंद व्यक्ति खोजने का प्रयास हर कोई करता है, हर कोई चाहता है कि मेरे साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर मैं, जिसके बाजू पर मैं, जिसके दिल पर मैं, जिसके मस्तिष्क पर मैं भरोसा कर सकूं। लेकिन निराशाजनक बात यही होती है कि ऐसा व्यक्ति उनको मिल नहीं पाता। तो अगर आप चाहते हैं तो वृषभ राशि के लोगों का जांच परख करें और उस पर में आप भरोसा कर सकते हो। ऐसे ये कलयुग है, हर कोई अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो वृषभ राशि के लोगों पर में भरोसा कर सकते हैं। और वो आपको जिस प्रकार से महाराणा प्रताप के साथ चुंडावत जी थे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से राम के साथ हनुमान जी थे, जिस प्रकार से
हर एक व्यक्ति एक भरोसेमंद व्यक्ति को चाहता है। ठीक उसी प्रकार से वृषभ राशि के लोग आपके साथ आपके भरोसे पर में खरे और पक्के उतरेंगे एकदम। आपको मैं बता दूं कि उदार भी होते हैं, उदारता बड़ा, दिल बहुत बड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है और वृषभ राशि के पास चला गया कि भैया, चाचा, नाना, दादा, फूआ, चाची, दीदी, भाभी, जो भी है, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, अगर आप दे देते तो बड़ी कृपा होती। बिना एक क्षण सोचे हुए वृषभ राशि का व्यक्ति उस व्यक्ति की मदद करेगा, ये उदारता है। अब वो ये नहीं सोचेगा कि ये मेरा दोस्त है, दुश्मन है, अपना है, पराया है, कौन है, कोई लेना देना नहीं है। वो मदद करने के लिए हर संभव प्रयास से तैयार हो जाएगा और उस व्यक्ति की मदद करेगा। इतना उदार होते हैं, परोपकारी भी होते हैं। परोपकारी का मतलब समझते हो, पर उपकार करने वाला। जिंदगी इनका जो ये ज़िंदगी के अंत में जो अचीवमेंट लेकर के ये कुछ जाएंगे, उसमें मैं आपको बता दूं कि समाज इनको यही अचीवमेंट देगा। मरने के बाद जो अचीवमेंट जो ज़िंदगी में मिलती है वो यही देगा कि ये व्यक्ति बड़ा उदार था, कभी किसी को मदद की ज़रूरत पड़ती थी तो ये पीछे नहीं हटता था, ये व्यक्ति बड़ा ईमानदार था। ये सब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये व्यक्ति बड़ा ईमानदार था, हमेशा ईमानदारी से काम करता था, बेईमानी नहीं करता था, ये व्यक्ति भरोसेमंद था। यही सब जो है आप पर में आएगा लास्ट में। जिंदगी के अंत में आपको यही प्राप्त होगा। आप हमेशा जिंदगी में जो है ले करके जाएंगे वो क्या, सिर्फ यही। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बड़े बड़े राजा महाराजाओं नेताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। तो वृषभ राशि वालों को ये जिंदगी में प्राप्त होगा। वृषभ राशि वाले लोग, इंसानियत इनके अंदर बहुत होती है। इंसानियत यानी कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। इंसानियत यानी कि कोई मजबूरी में फंसा हुआ है, ये प्रोफेशनल है, ये काम करने वाले लोग हैं, फिर भी अगर कहे भैया थोड़ा सा इंसानियत के नाते मदद तो कर दो यार, वो व्यक्ति एक क्षण नहीं सोचेगा और उस व्यक्ति की मदद जो है कर देगा। ये इंसानियत है। इसके अलावा वफादार भी होते हैं, वफादारी का भी गुण इनमें बहुत ज़्यादा होता है। भरोसेमंद होते हैं, जो बता ही चुके। तो ये सब वृषभ राशि वालों का जो है जो कमाल का गुण है, एक स्वभाव है, एक व्यक्तित्व है। लेकिन अब भगवान तो है नहीं, अवगुण तो सब में होता है। तो अवगुण भी जरा सुन लो, बुरा मत मानना, सुन लो। जैसे कि सबसे पहला कि ये सब गुण होने के बावजूद आपको मैं बता दूं कि ये आलसी किस्म के होते हैं। आलस्य इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और उस आलस्य के कारण जो है सो ये जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। सब कुछ करते हैं, हर एक कला है इनके पास में, लेकिन उस आलस्य के कारण पीछे हो जाते हैं। इसलिए इनको चाहिए कि उस आलस्य को त्याग दें। अगर आलस्य को त्याग देंगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, तीनों लोगों की शक्ति भी नहीं रोक सकती। इसलिए आपको चाहिए कि आलस्य को त्यागिए। ये आपका सबसे बड़ा और पहला अवगुण है। दूसरा, जिद, जिद्दीपन। नहीं, मैं तो सेब ही खाऊंगा, ये जिद। मैं चावल नहीं खाऊंगा, ये जिद। मैं दवा नहीं खाऊंगा, ये जिद। मैं तो नदी में स्नान करूंगा ही, ये जिद। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, ये जिद। अनेक प्रकार के जिद होते हैं। नहीं, मैं तो ये चीज़ लूँगा ही, ये जिद। नहीं, मैं तो ये नहीं करूँगा, ये जिद। ये सब आपके लिए घातक है और आपको चाहिए कि इन सब से बच कर के रहें। नहीं तो जिद को अगर आपने साइड नहीं किया तो ये आपके लिए बड़ा विपरीत स्थिति उत्पन्न कर देगा और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे अपने ही जिद के कारण। आप पक्षपाती हो जाते हैं वृषभ राशि के लोग। आप में पक्षपात की भावना भी है, ये आपका गुण है। यानी कि आपका एक भाई भतीजा कोई गांव समाज का लोग है और एक और कहीं दूसरे जगह कोई व्यक्ति है और आपके सामने फैसला करने का ऑप्शन आया, इन दोनों ने कुछ ऐसा कर लिया, आप फैसला करें, आपका हृदय पक्षपाती हो जाता है।
आप कर नहीं पाते फैसला, आपको ऐसा लगता है कि ये अपने तरफ वाला है, चलो उसी को डांट करके उसी को कुछ दो बातें कह कर इसको बचा लिया जाए, ये पक्षपात है आपका। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल आप समझ सकते हो अपने दिमाग से, क्योंकि आपका दिमाग भी बहुत ब्रिलियंट है, तेज है। तो पक्षपात पूर्ण स्थिति भी आपकी बन जाती है, इसीलिए आपको चाहिए कि उससे बाहर निकले। 3 ये अवगुण अगर आप त्याग देते हो, कोई दुनिया में परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप 3 अवगुण ये अगर त्याग देते हो तो आपके लिए ज़िंदगी जीना और आसान हो जाएगा और बहुत कुछ कर पाओगे ज़िंदगी में। सबसे पहला कि आलस्य, दूसरा जिद, और तीसरा पक्षपाती होना ठीक नहीं है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि वालों के बारे में और डिटेल जानते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, वृषभ राशि वालों के लिए ज़िंदगी में कौन सा व्यवसाय है, कौन सा बिजनेस है, कौन सा काम है जो इनको करना चाहिए, क्या है ऐसा जिसको करके ये ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, समझने की बात है। तो वृषभ राशि वालों के लिए सबसे पहला है बैंकिंग। आप चाहें तो अपना बैंक का लेकर के खोल सकते हैं सरकार की तरफ से। बैंकिंग सेक्टर में आप नौकरी कर सकते हैं, आप लाभ ले सकते हैं, बैंकिंग आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर आप चाहें तो हीरे जवाहरात का काम कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर चाहें तो सुगंधित वस्तु का, द्रव्य का, परफ्यूम का, आहा काम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। आप अगर चाहें तो खेती का भी काम कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खेती के अलावा आप अगर चाहें तो संगीत और पशु व्यापार का भी काम कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग सिंगिंग करना जानते हैं, डांसिंग करना जानते हैं, बड़ा अच्छा मौका है। अगर आपकी राशि वृषभ है, कुंडली में भी शुक्र मजबूत है, बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और आप निश्चित रूप से खेती का काम करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से सिंगिंग का काम करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से श्रृंगार के सामान का काम करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से परफ्यूम का काम करें ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप पशु का व्यापार भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर चाहें तो चित्रकारी भी कर सकते हैं, चित्रकारी वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अगर चाहें तो रंग रोहन भी कर सकते हैं, आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा। आप अगर चाहें तो भवन निर्माण का काम करके ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर बन के भी अपनी ज़िंदगी को निकाल सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। आप अगर चाहें तो अभिनय भी कर सकते हैं, अभिनय भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एक्टिंग की फील्ड में भी आप कमाल कर सकते हैं। ये कुछ फील्ड हैं जिसमें आप काम करके ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त है इसमें, ये एक सामान्य फलादेश है। शर्त ये है कि अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे स्थान पर में है, कारक ग्रह है और बढ़िया जगह पर में बैठा हुआ है, बढ़िया डिग्री है, तो इनमें से कोई भी आप काम कर लेंगे तो ये मेरा दावा है आपसे कि आप निश्चित रूप से अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे। आगे बढ़ता हूँ, बड़ी विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ आपको। वृषभ राशि वालों के लिए जो खराब वर्ष है, जिस वर्ष में आप कुछ परेशान रहोगे, कुछ आपके साथ बुरा हो सकता है, वो है 5वां वर्ष। जब आप 4 वर्ष कंप्लीट करके और 5वें वर्ष में जब आपने एंट्री की, जब आप गए, तो वो वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं था, खराब वर्ष था, उसमें वर्ष में कुछ परेशानी आई होगी। दूसरा जो है वो है 37वां वर्ष, यानी कि 37, 37वां वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं था या अच्छा नहीं रहेगा अगर आप 37 वर्ष तक नहीं पहुँचे हैं तो। और आपको उस वर्ष में जो है सो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके लिए जो तीसरा है वो है 39, यानी कि 39वां वर्ष। 39वें वर्ष में भी आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए आप सावधान रहें। इसके बाद आपके लिए जो है वो है 47, यानी कि ज़िंदगी में 4 बार ऐसे समय आने वाले हैं उनके लिए जिनके आपको ज़्यादा परेशानी होने वाली है। यानी कि अंग्रेजी में एक बार बता दूं कि 5, 37, 39, 47 ये ईयर, ये वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं है, परेशानी से भरा हुआ है। इसलिए इस वर्ष में, इस ईयर में अपने आप को संभालने का प्रयास करेंगे, अच्छे तरीके से रहने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए जो भाग्योदय का वर्ष है, जिस वर्ष में आपका भाग्योदय हो सकता है, जिस वर्ष में आप अपने आप को राजा से महाराजा की तरफ, फकीर से अमीर की तरफ जा सकते हैं,
वो वर्ष कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वर्ष में अगर आपने प्रयास किया, इस वर्ष में अगर आपने एक्टिव रहे, इस वर्ष में अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है। आपके लिए जो सबसे पहला मौका मिलेगा वो मिलेगा 24वें वर्ष में। 24वां वर्ष में आपको भाग्योदय का मौका मिलेगा, जिस वर्ष में आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा मौका 25वां वर्ष, तीसरा 27वां वर्ष, चौथा 28वां वर्ष, पाँचवां 36वां वर्ष, छठा 42वां वर्ष, सातवां 51वां वर्ष और आठवां 60वां वर्ष। ये जो वर्ष मिलेगा आपके लिए मौका भाग्योदय का रहेगा। इस समय में आप अगर चाहें तो कुछ कमाल का कर सकते हैं। मित्रों, आपको एक बार अंग्रेजी में बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी नहीं समझते। आपके लिए जो सबसे पहला मौका है वो है 24, 25, 27, 28, 36, 42, 51 और 60, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं 24, 25, 27, 28, 36, 42, 51 व 60 यानी कि 60। ये समय आपके लिए वो है जिस समय में आप कुछ कमाल का कर सकते हैं। आपके लिए जो शुभ रंग है, वृषभ राशि वालों के लिए जो शुभ रंग है, जिस रंग का प्रयोग करके आप जिंदगी में जहाँ पर मैं रंग को चुनने की बारी आई तो कमाल कर सकते हो, वो है वाइट। उजला रंग आपके लिए शुभ है, हरा रंग आपके लिए शुभ है, नीला रंग आपके लिए माफिक है और सूर्य के किरण का यानी कि सूर्य के किरण का जो रंग होता है पिंक कलर, वो भी आपके लिए जो है सो मिला जुला करके ठीक है। आपके लिए जो खराब रंग है वो है लाल और पीला, जो आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए जो शुभ अंक है वो है 7, वो है 2, 2, 7, 3, 6, 10, 11। ये आपके लिए शुभ अंक है। आपके लिए जो शुभ अंक है वह है 1, 4, 8, 9 और 12। ये आपके लिए शुभ अंक है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपके बारे में और कुछ चर्चा करता हूँ और कुछ ज्ञान देता हूँ और कुछ जानकारी देता हूँ, जिसे सुन करके आप थोड़ा सा और डीप पहुँचेंगे। बोलने में तो बहुत ताकत लगती है, बहुत शक्ति लगती है, लेकिन अब आप लोगों से प्यार ही इतना है कि क्या करें, बोलना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा ही। मित्रों, वृषभ राशि के महिलाओं के बारे में कुछ अलग से भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आपको कुछ और बता देता हूं। जैसे कि वृषभ राशि के बारे में आप जानना चाहते होंगे, मैंने कुछ अभी व्यवसाय के बारे में बताए, लेकिन कुछ और बताता हूं आपको जिस बिजनेस में जाकर के आप और अच्छा कर सकते हो। वो है आपके लिए खेती, कपास का काम, चित्रकला का काम, फोटोग्राफी का काम, कपड़े का व्यापार, स्टेशनरी का व्यापार। आपके लिए है फिल्म में भी आप अच्छा कर सकते हो। आपके लिए इत्र परफ्यूम का काम आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। मिठाई का काम आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आपके लिए मधु का काम, संगीतज्ञ का काम, कवि का काम, शराब का काम भी आप बढ़िया कर सकते हो। आपके लिए शक्कर का काम, चांदी का काम, चावल का काम, गेहूं का काम, श्रृंगार साधनों का व्यवसाय भी आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप चाहें तो राज्य सेवा में जा सकते हो, जिसमें इंग्लिश के टीचर अथवा टीचर बन सकते हो, उच्च अधिकारी भी बन सकते हो आप, और यहाँ तक कि आप मुख्य सचिव तक पहुँच सकते हो अगर कुंडली में शुक्र स्ट्रांग हुआ और कारक ग्रह अगर हुआ तो। आपको मैं बता दूं कि वृषभ राशि वालों के लिए जो है सो अगर आपका विवाह सोमवार के दिन या अगर आपका जन्म सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन हुआ है तो आपके 2 विवाह होने के भी आसार रहते हैं, उम्मीद रहते हैं। यदि शुक्ल पक्ष में जन्म है तो स्त्री मित्र आजीवन रहेगी आपके पास। अगर आपका जन्म शुक्ल पक्ष में है तो एक गर्लफ्रेंड आपकी हमेशा जो है रहेगी। अगर आप महिला है तो आपका एक बॉयफ्रेंड हमेशा रहेगा। स्त्री भी श्रेष्ठ पुरुष मित्र रखती है।
ऐसे तो आप अपने मित्र के लिए प्राण तक देने को तैयार रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश आपकी मित्रता अस्थायी किसी से नहीं हो पाती। आपको गुप्त इंद्रिय संबंधी रोग, पांडु रोग, कफ, बात रोग, नेत्र रोग, मूत्र इंद्रिय संबंधी रोग भी होने की आशंका है। बचपन में टॉन्सिल संबंधी परेशानी भी आने की आशंका है आपको, जो हो सकता है। और आपको मैं बता दूं कि गले में सूजन होने की भी बचपन में संभावना है। वृद्धावस्था में हॉर्निया, मधुमेह, बहुमूत्र रोग और कान के रोग होने की भी संभावना है। महिलाओं के लिए मासिक धर्म संबंधी रोग, योनि गर्भाशय संबंधी रोग भी होने की संभावना जो है सो रहती है। इसीलिए सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ महिलाओं के लिए अलग से विशेष बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अभी तक जितनी बातें बताया वो सब भी महिला और पुरुष दोनों के बारे में थी, लेकिन महिलाओं के बारे में अलग से भी 4 लाइन बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि वृष राशि की महिलाएं सुंदर होती हैं, रूपवान होती हैं, गोल मुख होता है, बड़ी आँखें होती है, बड़े कपोल होते हैं और गर्दन भी अच्छी होती है। ये शीलवंती होती है, गुणवंती होती है, ज्ञानवंती होती है, स्वतंत्र विचारधारा वाली होती है, सुपराक्रम वाली होती है, निर्लोभी होती है और जनहित में हमेशा काम करना चाहती है। इन्हें संसार का सुख कम प्राप्त होता है, किंतु इनकी कीर्ति अमर होती है। बता दूं, ये विवेकपूर्ण तीर्थाटन करने वाली, पति प्रिया व धन धान्य पूर्ण पूरे परिवार वाले होती है। कला, अभिनय, काव्यादि क्षेत्रों में भी ये अग्रसर होती है। बड़ा ही सुंदर स्थिति है, वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसलिए ज़्यादा परेशानी और टेंशन की आवश्यकता नहीं है। इनके लिए अगर और कुछ जानना चाहते हो वृषभ राशि वाले अपने लिए, तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल दे देता हूँ। मैंने अभी बताया था कुछ वर्ष के बारे में, अच्छे और बुरे वर्ष के बारे में, लेकिन और अगर आप कुछ जानना चाहते हो, अगर आपके पास समय है, आप अभी भी वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको और कुछ बता देता हूँ। जैसे कि जीवन के दूसरे, 7वें, 19वें, 28वें, 37वें, 46वें, 55वें और 64वें वर्ष भी आपके लिए कष्टप्रद रहेंगे, क्योंकि ये सूर्य के वर्ष हैं और सूर्य आपका शत्रु है। ये उसी के लिए लागू होगा जिसके कुंडली में सूर्य जो है सो मारक अवस्था में हो, खराब अवस्था में हो। उसके लिए जीवन का 2, 7, 19, 28, 37, 46, 55 और 64 वर्ष जो होता है वो अच्छा नहीं होता, कष्टप्रद होता है। उस वर्ष में उनको जिंदगी में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भाग्योदय हेतु जीवन का 12वां वर्ष आपके पिता का भाग्योदय करेगा, यानी कि जब आप 12वें वर्ष में प्रवेश किए होंगे तब आपके पिता का भाग्योदय होगा। अगर आपके बच्चे वृषभ राशि के हैं, जब वो 12वें वर्ष में प्रवेश करेंगे तब आपका भाग्योदय होगा। नहीं? अच्छा, आपको बता दूं कि भाग्योदय हेतु जो आपके लिए श्रेष्ठ वर्ष हैं वो है 15, 24, 33, 42, 51 और 60, यानी कि 15, 24, 33, 42, 51 और 60। ये जो है आपके लिए भाग्योदय के वर्ष। आपकी जो लगभग आयु है, वैसे आयु किसी का बता देना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक सामान्य फलादेश जो है राशि के हिसाब से, उस हिसाब से बताता हूँ कि आपकी जो आयु है वो लगभग 79 वर्ष यानी कि 79 ईयर की है। आपको मैं बता दूं कि रोग से ज़िंदगी में बचने के लिए आपको हमेशा डेली कम से कम 5 माला ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप 5 माला रुद्राक्ष की माला पर में पूरब की तरफ मुख करके करना चाहिए। आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। आपके कुंडली में अगर शुक्र खराब है, अगर आपके कुंडली में अगर शुक्र मारक है, तो इसके लिए आप सफ़ेद चावल, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद वस्त्र, चांदी, हीरा, घी, सोना, दही, इत्र, शक्कर, गेहूँ शुक्रवार के दिन दक्षिणा युक्त करके 100, 25, 50, 200, 400, 500 जितना आपका संभव उतना पैसा दे करके आप ब्राह्मणों को दान कर दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कितना बताऊं, कहा गया है कि थोड़े में सब कहूँ बुझाई, तो थोड़ा ही कह रहा हूँ, उसमें आप सब समझ लें, अच्छा रहेगा। एक बार नाम अक्षर भी बता देता हूँ।
जैसे कि ई, उ, ए, ओ, व अक्षर से जिस किसी भी व्यक्ति का नाम शुरू होता है उसकी राशि वृषभ होती है। इसीलिए आप अगर दोस्ती करना चाहते हैं किसी राशि के साथ तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि किस राशि के साथ आपकी दोस्ती अच्छी रहेगी। अगर आपके कुंडली में ये ग्रह अगर अच्छे हुए, इसके स्वामी अच्छे हुए, तो इस राशि के साथ आपकी दोस्ती बढ़िया जम सकती है। जैसे कि आपका तुला राशि के साथ संबंध बड़ा अच्छा रहेगा, बढ़िया संबंध आप रख सकते हैं। आप मिथुन राशि के साथ और कन्या राशि के साथ भी संबंध बहुत बढ़िया रख सकते हैं। आप चाहें तो मकर राशि के साथ और कुंभ राशि के साथ भी संबंध बहुत अच्छा रख सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि मिला जुला करके अगर आपकी इच्छा हो तो सिंह राशि के साथ भी आप संबंध रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका मित्रता कर्क राशि के साथ होती है तो वो टिकाऊ नहीं होगी, सामान्य फलादेश से ही। अगर आपकी मित्रता मेष राशि के साथ अथवा वृश्चिक राशि के साथ होती है तो वो टिकाऊ नहीं होगी। अगर आपकी मित्रता धनु राशि के साथ और मीन राशि के साथ होती है तो वो टिकाऊ नहीं होगी। नाम अक्षर अगर आपको मैं बता दूं कि किस अक्षर वालों के साथ आपकी मित्रता टिकाऊ रहेगी और किस अक्षर वालों के साथ आपको धोखा हो सकता है, परेशानी हो सकती है, तो आइए, अगर आपकी इच्छा है जानने की और अगर आपके पास में समय है तो मैं आपको वो भी बता ही देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला है कि आप अगर चाहें तो तुला राशि के साथ संबंध रख सकते हैं। और तुला राशि का अगर आपको नाम अक्षर ना मालूम हो तो मैं आपको बता देता हूँ। तुला राशि का नाम अक्षर है रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। इनमें से किसी भी अक्षर के साथ अगर आप रखते हैं दोस्ती तो आपका अच्छा रहेगा, सीन कहीं से कोई परेशानी की, टेंशन की बात नहीं रहेगी। दूसरा आपके पास में ऑप्शन है कि आप अगर चाहें तो मिथुन राशि के साथ भी संबंध रख सकते हैं बढ़िया। अब मिथुन राशि वालों का जैसे कि अक्षर है, जरा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, की, कु, ध, ढ, छ, के, को और ह। इनमें से भी अगर किसी भी अक्षर के साथ अगर आप मित्रता रखते हैं तो आपका बढ़िया रहेगा, दोनों का जमेगा, 19-20 मिला जुला करके आप खींच लेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कन्या राशि वालों के साथ भी आपका मित्रता, आपकी संबंध अच्छी रह सकती है। और कन्या राशि वालों के लिए जो आपके पास में नाम अक्षर हैं वो है टो, पा, पी, पू, तालाबे स, बरी न, ठ, पे, पो। इनमें से अगर किसी भी अक्षर के साथ आप अगर दोस्ती करते हैं, अगर कोई है व्यक्ति नाम का, लड़का हो लड़की हो, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप अगर चाहें तो मकर राशि वालों के साथ भी आपकी दोस्ती जम सकती है, जिसका नाम अक्षर मैं बता देता हूँ। नाम अक्षर है भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी। इन अक्षर वालों में से किसी भी, जैसे गा से गीता, गी से गिन्नी, गी से गीतांजलि इत्यादि, गी से जितना भी नाम हो, अब मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहे, तो उसमें से किसी के भी साथ आप दोस्ती रख सकते हो। अगर आप लड़की हैं तो लड़की से रखिए, लड़का है तो लड़का से रखिए, आप चाहें तो लड़का लड़की दोनों से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुंभ राशि के साथ भी आप बढ़िया संबंध रख सकते हैं। कुंभ राशि वालों का अक्षर क्या क्या होता है सुन लें। जिस व्यक्ति के साथ आपका संबंध बढ़िया रह सकता है वो अक्षर है गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और दा। इन अक्षर वालों के साथ भी आपका संबंध जो है सो ठीक रहेगा, ज़्यादा घबराने की, परेशान होने की जो है ज़रूरत वो नहीं है। मित्रों, ये सब ऐसे अक्षर थे, ये सब ऐसे। अच्छा चलिए, सिंह के साथ भी मिला जुला करके आप अगर चाहें तो 19-20 बर्दाश्त करके अगर आप चाहेंगे तो संबंध का निर्वहन हो सकता है,
नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिंह खुद राजा है। अक्षर सुन ले, अब चाहे तो इनके साथ मिला जुला करके संबंध आप बना सकते हो। अक्षर है मो, मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टी। इनमें से भी किसी भी अक्षर के आप चाहें तो अक्षर वालों के साथ संबंध बना सकते हैं, आपके लिए ठीक रहेगा। तो यही था जो लगभग मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, आपको बताने का प्रयास किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया और आपको जो हमने समझाने की कोशिश की वो अगर आपके लिए ऐसा लगा कि सूटेबल था, अच्छा था, हमने जो बताया वो ठीक था, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से, कई जगहों से, कई किताबों से पढ़ करके फिर इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है जो आपको मैंने दी है। अभी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसके लिए समय नहीं है हमारे पास में। बड़े ही आराम से आपको हमने बताने की कोशिश की है, और अगर मैं और बातें बताऊंगा तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसमें देखने में आपको मज़ा नहीं आएगा। फिर इंतज़ार कीजिए किसी और पार्ट का, फिर कभी आएगा दूसरा पार्ट वृषभ राशि वालों के लिए, तो और अच्छा राशिफल आपको देखने को मिलेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, और कमेंट में लिखें राधे राधे। इसके साथ साथ हमें ये भी बताएं कि आपको हमारा वीडियो कितना प्रतिशत सच लगा। विशेष जानकारी तो जन्म कुंडली के आधार पर में ही होगी, जो नंबर दिया गया है वहाँ पर संपर्क करके आप ले सकते हो, लेकिन जो सामान्य जानकारी है वो आपको हमने देने की कोशिश की है। चलिए, अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया तो आपका इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अगर आपने शेयर कर दिया तो आपको और ज़्यादा आभार, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा लिया तब तो आपको दंडवत। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से बोलिए राधे राधे।